Welcome back, dear students. Welcome back to NLTI once again. And today we'll start with a new topic, simple interest. So, सभी ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट. क्या क्या खास बात है? सबसे पहली बात तो हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट. सभी ने पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100. सभी इस फॉर्मूला से आई थिंक फेमिलियर है. और दूसरी बात, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है. अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इतना सभी ने अपनी जूनियर क्लासेस या बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है. लेकिन आज जो मैं बात है कुछ बताने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे. हम देख रहे हैं कि I जो है वो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 है. इसका मतलब जो मेरा इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्री के भी. P इज प्रिंसिपल या सम, कितना पैसा हमने निवेश करा है. R जो इंटरेस्ट है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इंटरेस्ट के. और जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के. इसका मतलब जो भी तीन फैक्टर है इंटरेस्ट के लिए, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? जितना ज्यादा पैसा जमा करोगे उतना ज्यादा ब्याज आएगा. जितने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जमा करोगे उतना ज्यादा ब्याज आएगा. जितने ज्यादा समय के लिए जमा करोगे उतना ज्यादा ब्याज आएगा. तो ज्यादा पे ज्यादा, कम पे कम. पहली बात. दूसरी बात, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है एवरी ईयर. हर साल सेम रहता है, चेंज नहीं होता. सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, कभी भी चेंज. अगर 5 साल के लिए आपने पैसा डाला है तो हर साल, पहले साल मान लिया 100 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है, दूसरे साल भी 100 आएगा, तीसरे साल भी 100, चौथे साल भी और पांचवें साल भी 100. तो इट रिमेन सेम ऑल द ईयर्स. चलते हैं हम आगे क्वेश्चनों पे. जैसा जैसा आते जाएंगे आगे हम बात करते चलेंगे. If rate of interest is increased by 25%, 25 मुझे पता है कितना होता है, 1/4. Simple interest is increased by 240. Increased वैल्यू दे रखे हैं, कोई भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं दे रखा. Find the original simple interest. अब यहां पर मुझे कुछ भी नहीं दे रखा, ना रेट पता है ना प्रिंसिपल पता है, कुछ नहीं पता. सिर्फ ये पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बढ़ गया, 1/4 इंक्रीज हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट 240 बढ़ गया. इसका मतलब अगर इंक्रीज कितना हुआ, पहले I था तो I/4 इंक्रीज हो गया. और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 240. अभी मैंने बताया कि जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के. इसका मतलब अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी, ये इंक्रीज इन रेट है, ये इंक्रीज इन सिंपल इंटरेस्ट है. ऑब्वियस आता है इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट. ये रेट है, इंक्रीज इन रेट, और ये इंक्रीज इन सिंपल इंटरेस्ट, तो दोनों इंक्रीज में. तो आई कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 960. अगर यहां पे कह दे प्रिंसिपल कितना होगा, अगर यहां पे कह दे कि प्रिंसिपल कितना होगा, मेरे पास तो डाटा है ही नहीं, इतना डाटा इनसफिशिएंट. मुझे पता ही नहीं है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने टाइम के लिए. उसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. इससे हमें नहीं पता चल सकता. चलते हैं आगे.
कहता है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 25% पॉइंट्स, पहले इसका मतलब समझो, 25% और 25% पॉइंट्स का। 25% का मतलब है 100% का अगर मैं 25% करूं तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 100 का इरेजर कहाँ गया, 100 का, अरे इरेजर कहाँ गया, 100 का 25% करें तो 25, दैट इज 1/4 हो जाती है वैल्यू, 1/4 हो जाती है वैल्यू। इसका मतलब 25% पॉइंट्स का क्या मतलब है, अगर कोई 40% है तो 25% पॉइंट्स, तो इसका मतलब 65% हो गया। पॉइंट्स मतलब उतना परसेंट बढ़ाना है। और अगर मैं सिर्फ 40 की बात करूं 25%, तो अगर इसमें बढ़ाना है 40 में 25% तो कितना होगा 50%, क्योंकि 10% हो गया। क्लियर है? आई थिंक सो। क्वेश्चन करते हैं। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 25% पॉइंट, सिंपल इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय ₹100। फाइंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल इफ टाइम इज 2 years। ठीक है जी। इसका मतलब अभी हमने ये भी पढ़ा है कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल के भी है, मैंने पढ़ाया अभी। इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के भी है, इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल के भी है, इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट के भी है। और इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 25% पॉइंट्स, सिंपल इंटरेस्ट is increased by ₹100. Rate of interest is increased by, simple interest is if the find the original principal if time is 2 years। ठीक है। 25% पॉइंट 1 साल का है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 50%। 2 साल का कितना हो जाएगा 50%। 50 मीन्स 1/2 किसका, प्रिंसिपल का। और इंटरेस्ट कितना 100, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 200। आई होप क्लियर है सभी को, आई होप क्लियर है सभी को। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अ सम बिकम्स 7/4 टाइम्स इटसेल्फ। मतलब कोई पैसा जमा करा था और आज वो उसका 7/4 टाइम्स, मतलब ज्यादा हो गया है ना। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो वो ज्यादा हो जाता है। 7/4 टाइम्स इटसेल्फ इन 4 years। इसका मतलब छोटा सा लेते हैं, अगर 4 रुपए जमा करता है तो वो आज 7 रुपए बन जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो 4 रुपए इन्वेस्ट करता है तो वो आज 7 रुपए बन जाता है 4 साल के बाद। इसका मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ 3 का। इसका मतलब इंक्रीमेंट कितने का हुआ 3 का। ओरिजिनल वैल्यू ये है और न्यू वैल्यू ये है, तो डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 तो हो गया 75%। इसका मतलब 75% इंक्रीज हुआ, 75% इंक्रीज हुआ। कितने साल में 4 साल में। हमने कब का निकालना है 1 साल का, तो 75 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, क्योंकि अभी मैंने बताया था हर साल का इंटरेस्ट सेम रहता है, हर साल का इंटरेस्ट सेम रहता है। अगर 75% इंक्रीज हो रहा है 4 साल में तो 1 साल का कितना होगा 75 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जा 4, 3 5, 4 8 जा 32, 3 0, 4 7 जा 28, 2 0, 18.75%। 18.75 is 18.3/4%। आई होप क्लियर है।
कहता है इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स 15 टाइम्स इटसेल्फ एट 21% सिंपल इंटरेस्ट। मान लेते हैं 100 रुपए इन्वेस्ट करा तो कितना हो गया 1500, है ना। मान लेते हैं 100 रुपया इन्वेस्ट करा कितना हो गया 1500। कितने का फर्क आ गया 1400 का, 1400 का फर्क आ गया। इसका मतलब जो उसने कमाया कितना 1400, और 1400% भी कह सकते हैं, 1400% कमाया। नाउ इंक्रीज है और कितने 21% पे 1400% कमाया कितना 21%, तो 1400 डिवाइडेड बाय 21, एक उसका निकल जाएगा एक साल का, 7 से गया 3 और 7 से गया 200, 200 बाय 3 आ गया, 200 बाय 3%। सिंपल। A sum triples itself 3 गुना 8 साल में। In how many years will the sum becomes 9 times itself at the same rate of interest? कहता है a sum triples itself, मतलब 100 रुपए थे और 300 रुपए हो गए। 100 रुपए थे 300 रुपए हो गए कितने 8 साल में। 100 रुपए थे 300 रुपए हो गए 8 साल में, मतलब 200 रुपए का उसको फायदा हुआ 8 साल में। 100 रुपए जमा करे 300 रुपए हो गए 200 रुपए का, मतलब 200% उसको प्रॉफिट हुआ। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम्स 9 टाइम्स, मतलब मान लेते अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करें 9 टाइम्स मतलब 900 रुपए हो गए, तो कितने का फर्क हुआ 800 रुपए में। कहता है कितने टाइम में, कहता है कितने टाइम में। अगर 200 से 400 का प्रॉफिट हो रहा है तो ये इंटू 4 हो गया। ऐसी 8 से इंटू 4 कर दें तो 32 ईयर्स में 100 का 900 बन जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 100 रुपए जमा करता है और 400 रुपए बन जाते हैं, मतलब 300 का फर्क। 5% से 300 बाई 5 कितना 60 ईयर्स, 60 साल में बन जाएंगे। How long will it take for a sum of money to grow from 1250 से 10,000? 1250 से 10,000 का मतलब हो गया 8 टाइम्स। उसने एक वैल्यू रख दी, क्योंकि 1250 से 10,000 का मतलब होता है 8 गुना। इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000 आ जाएगा। इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब अगर कायदे में देखें 100 रुपए जमा करें 8 गुना तो 800 रुपया हो गया। इसका मतलब 700% या 700 रुपए का उसको फायदा हो रहा है। 700% या 700 रुपए, क्योंकि 100 रुपए कर रहे हैं, 100% भी 100 होता है, रुपए भी 100 है। 700% बोल लो 700 रुपए बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। यहां से मुझे पता लगा कि 8 गुना हो रहा है पैसा, मतलब 100 का 800 रुपया, 700 12.5 के हिसाब से हाउ लॉन्ग विल इट टेक। 700 बाय 12.5 को 25 बाय 2 भी लिख सकते हैं। कितना चला गया 25 से 5 से गया 5, 14 पंजे 70, 140, 5 दूनी 10, 28, 56 years, 56 years. A sum of money becomes 15 times itself under simple interest in 56 years. In how many years it will become double? मतलब sum of money becomes 15 times, मतलब 100 रुपए था तो 1500 रुपए हो गया 56 years में।
इसका मतलब 1400 का फायदा हुआ। 1400 बोल लो, 1400% बोल लो, एक ही बात है। 100 रुपये है, 100% भी 100, तो हार्ड लिमिट इज इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम डबल। मतलब 100 रुपये 200 रुपये कितने साल में होंगे। ऑब्वियस सी बात है, 100 का फर्क आ रहा है, यहां से यहां 14 टाइम्स, तो 1400 से 100 हो रहा है, मतलब डिवाइडेड बाय 14 हो रहा है। डिवाइडेड बाय 14 हो रहा है, इसको भी डिवाइडेड बाय 14 कर दो, 56 बाय 14, 4 साल में 100 का 200 हो जाएगा। क्लियर है? A certain sum amounts to rupees 8,000 after 3 years and 9,000 after 4 years at simple interest. Find the rate of interest. A certain sum amounts to 8,000, अच्छा जी, after 3 years. A certain sum amounts to rupees 8,000 after 3 years and 9,000 after, अमाउंट है, अमाउंट मुझे पता है कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। A certain sum amounts to rupees 8,000, मतलब इन 3 years, इसका मतलब प्रिंसिपल 3 साल का इंटरेस्ट 8,000 रुपये बन गया। प्रिंसिपल 3 साल का इंटरेस्ट 8,000 रुपये बन गया। ऐसी प्रिंसिपल 4 साल का इंटरेस्ट 9,000 रुपये बन गया। सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन ही है। माइनस आई इज इक्वल टू माइनस 1000, इंटरेस्ट हो गया 1,000 रुपया, इंटरेस्ट हो गया 1,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना निकला, P प्लस आई हो गया 3000, इस इक्वेशन में रख दो, इक्वल टू 8,000, तो प्रिंसिपल हो गया 5,000। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? जितना इंटरेस्ट है कितने प्रिंसिपल पे इंटू 100, जितना इंटरेस्ट है कितने प्रिंसिपल पे इंटू 100। इंटरेस्ट कितना था 1,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना था 5,000 रुपये, इंटू 100। %, ये आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप क्लियर है सभी को। A certain sum amounts to 34,800 after 5 years, मतलब सेम P प्लस 4i कितना है, P प्लस 5i, सॉरी, P प्लस 5i 34800 एंड इतना इन 8 years, P प्लस 8i 41280 माइनस 3i, और j कितना बन गया इसमें से, इसको 0, 8 में से 8, 12 में से 8 गए 4, 10 में से 4 गए 6, इतना। तो i कितना आ गया, 3 से करा डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 8, इंटरेस्ट आ गया 2160। प्रिंसिपल कितना हो गया, 5 इंटू इंटरेस्ट 2160 इंटू 5, 0 6 पंजे 30, 3 5 का 5 3 8, 5 दूनी 10, 10 800, 34,800। पी कितना आ गया, 0 0, 8 में से 8 गए 34, 24,000।
फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर मैंने बताया था इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100 रेट हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना है 2160 अपॉन 24,000 इंटू 100। तो रेट आ गया 24 9 जा 206, रेट आ गया 9%। आई होप क्लियर है सभी को। A sum of money at 10% rate of interest becomes 3/1/2 times in a certain time, and now at what percent rate of interest will it becomes 2.5 times in the same time? इसका मतलब 100 रुपए की चीज है 3/2 टाइम्स का मतलब 350, मतलब 250 रुपए का प्रॉफिट है। 3/2 टाइम्स मतलब 3.5, 3.5 मतलब 100 रुपए की चीज है 350 रुपए की होगी। एंड नाउ इट बिकम्स 100 का कितना 2.5 टाइम मतलब 250, मतलब 150 का फर्क है इन द सेम टाइम। हमने क्या निकाला रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब यहां पर प्रिंसिपल सेम है और टाइम सेम है। प्रिंसिपल सेम है और टाइम सेम है। हमने निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे जी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कौन बताएगा? ना, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, शुरू में ही पढ़ा था कि इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। दो इंटरेस्ट है I1 I2, तो दो ही रेट होंगे R1 R2। इंटरेस्ट पहला कितना है 250, दूसरा कितना है 150। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, दूसरा मान लेते हैं R2 कितना आ गया, R2 आ गया 10 इंटू 15/25, 5 से गया 3, 5 से गया 5, 5 से गया 2, तो कितना आ गया रेट 6%। आई होप क्लियर है, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है टाइम सेम है, तो इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। A sum of money at 4% rate of interest becomes 3 times। 3 times मतलब 100 की चीज 300 में, 200 का फर्क। एंड नाउ एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट इट बिकम 6 times, मतलब 100 की चीज 600, मतलब 500 का। सेम है I1 अपॉन I2 R1 अपॉन R2, मतलब I1 I2 होगा 2/5, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। R1 कितना है 4%, R2 आपका आ गया 10%। आई होप सभी को समझ आया है। अगले सेशन में हम इसकी और अच्छी प्रॉब्लम्स को करते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।